हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं नवनीत माली और हम डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने टंग कर लिया था और ग्लैंड्स कर ली थी। अब हम पढ़ने वाले थे टीथ के बारे में। टीथ के बारे में हम जानने वाले थे, यानी दांत के बारे में। ये दांत बने कैसे होते हैं? ये बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। कितने प्रकार के दांत होते हैं, किस प्रकार के दांत होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले थे। हमने टोटल बताया था कि 32 प्रकार के दांत होते हैं, जिसमें से मैंने ये भी बताया था कि 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। अगर नीचे वाले भागों को अलग अलग बीच में से बांट दिया जाए तो 8 दांत इधर होंगे, 8 इधर दांत होंगे। तो हम इन 8 दांत के बारे में पढ़ेंगे, 8 टीथ के बारे में पढ़ेंगे। ये 8 ही टीथ ऊपर भी वैसे ही रहेंगे, इस साइड में भी वैसे रहेंगे, इस साइड में वैसे रहेंगे, यानी कि 32 दांत के बराबर 8 दांत बराबर रहेंगे। ठीक है, 8 चौक 32 हो जाएंगे। तो इन 8 दांतों के बारे में पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3 या 21 23। पहले 2 दांत पढ़ेंगे, उसके पीछे 1 दांत को पढ़ेंगे, फिर 2 को पढ़ेंगे और फिर 3 को पढ़ेंगे। तो 2 दांत जो आगे की साइड में होंगे उसके जस्ट पास में 2 होंगे, और ऊपर भी अगर 2 इधर होंगे और 2 जस्ट पास में होंगे तो 4 होंगे, और 4 ऊपर में होंगे, यानी कि 8 दांत। ये 8 दांत, इसको क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिजर्स। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं कृतक, और आम भाषा में कहते हैं अपन इसको काटने वाले दांत। काटने वाले दांत यानी कि मान लो कि हम ककड़ी खाते हैं, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, तो हम क्या करते हैं? आगे से उसको मूली या गाजर को आगे से काटते हैं। तो ये जो 8 दांत होते हैं ये काटने वाले होते हैं। इसके जस्ट पीछे जो होता है वो होता है तीखे दांत। एक दांत होता है तीखा, 2 1 2 3। तो पीछे वाला जो आता है वो 1 आएगा, तीखा वाला दांत। जस्ट एक तीखा होता है, उसके ऊपर भी एक तीखा होता है, इधर भी एक तीखा होता है और नीचे भी एक तीखा होता है। ये दांत होते हैं 4 दांत। इसको कहते हैं इंसिजर्स। इसके बाद आते हैं कैनिन्स। इस दांत को कैनिन्स कहा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं रदनक। और ये काम क्या करता है? ये काम करता है फाड़ने का। मान लीजिए कि हम बाजार से वेपर्स की पॉलीथीन लाए, कुरकुरे की थैली लेके आए, या फिर कोई सुपारी लेके आए, या फिर कोई चॉकलेट ही क्यों ना लेके आए, तो हम क्या करेंगे? उसको साइड से पकड़ के इसको फाड़ते हैं। तो ये वाले जो दांत होते हैं ये फाड़ने के काम आते हैं। हमने कितने दांत पढ़े? 8 ये पढ़े और 4 ये पढ़ लिए। 8 और 4 12 दांत के बारे में हमने समझ लिया। इसके बाद आता है 2 1 2 3, यानी कि 2 दांत और बचे। तो ये फिर कितने होंगे? 4 दूनी 8, 8 दांत हम बचेंगे। इसको बोला जाता है प्रीमोलर्स। इंग्लिश में कहा जाता है प्रीमोलर्स। हिंदी में क्या कहा जाता है सर? हिंदी में इसको कहते हैं अग्रचवर्णक। ये काम क्या करते हैं? ये चबाने का काम करते हैं। इसके बारे में समझना ज़्यादा नहीं है हमें, क्योंकि जो भी हमने निवाला लिया है उसको काट भी लिया है, उसको अगर फाड़ने का काम तो फाड़ भी लिया है। पर ये वाले जो दांत होते हैं ये चबाने का काम करते हैं। जो आगे के 2 दांत होते हैं, जस्ट इंसिजर्स, कैनिन्स और प्रीमोलर्स वाले जो दांत होते हैं ये वाले होते हैं चबाने वाला दांत। इसके बाद में इसके दांत में होते हैं जो 3 दांत होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं मोलर्स। इसे हिंदी में कहता है चवर्णक दांत। ये काम करते हैं पीसने का काम। जो भी हमने निवाला लिया है या जो भी हमने खाना खाया है उसको अच्छे से पीसने का काम करते हैं, वो पीछे पीछे वाले होते हैं। और इसके अलावा जो एक वयस्क की समय पे, यानी कि 20 से 21 साल के जब होते हैं तब हमारे बीच में एक दांत आते हैं, वो मोलर्स वाले आते हैं, जो पीछे की साइड में आते हैं, जिसे अपनी भाषा में अपन अक्कल दाढ़ भी कहते हैं। कि एक एज हो गई है उसके बाद अक्कल आ जाती है, यानी कि उस एज में हमको अक्कल नहीं आ गई है। हम इस वजह से बोलते हैं कि हम अब वयस्क होने लग गए हैं। हम उस समय में हमें सोचने समझने की शक्ति आ जाती है कि हम क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो वो शक्ति आने की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? अक्कल दाढ़ कहते हैं। ये हो गया हमारा टीथ। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा गला होता है, यानी कि इसोफेगस है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर इसको ऊपर लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।